क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एक मिनट। In 2016, Sajjad worked for company A. His salary for the year was $12,650. किस साल में इतनी सैलरी थी उसकी? 2016 में उसकी इतनी सैलरी थी। पार्ट 1, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो याद रखना। $2,530 of his salary was not taxed. इसका मतलब इतनी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लग रहा था। तो यानी कि इतनी सैलरी उसको पूरी पूरी मिल रही थी, और जो बच गई होगी बाकी सैलरी उसके ऊपर टैक्स लग रहा होगा। अच्छा, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी वाज नॉट टैक्स्ड? ये जो सैलरी है जिस पे टैक्स नहीं लग रहा, इसकी परसेंटेज कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताइए नाफे, किस अमाउंट के सामने क्या परसेंटेज लिखूं? 12,650 के सामने, ठीक है। टोटल सैलरी के सामने टोटल परसेंटेज, और अमाउंट के नीचे 2530 आएगा, परसेंटेज के नीचे एक्स। क्या इसने सही बताया नाफे ने मुझे? सलमान, मुझे किसकी परसेंटेज निकालनी थी? जिस पे टैक्स नहीं लग रहा। और कितनी अमाउंट पे टैक्स नहीं लग रहा? भाई यही अमाउंट तो है अब्दुल्ला जिस पे टैक्स नहीं लग रहा। ये वही अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं लग रहा, और वो उसी की परसेंटेज मांग रहे हैं जिस पे टैक्स नहीं लग रहा। तो कुछ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। कितना परसेंट? 20%। पार्ट 2 पढ़ लीजिए पहले। ओके, और अगर मैं इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना चाहूँ कि उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किस अमाउंट के सामने क्या परसेंटेज आएगी? टोटल कितना है? 12,650 में से 20% टैक्स डिडक्ट करेंगे आप, या 10,120 में से 20% डिडक्ट करेंगे आप? तो 10,120 के सामने क्या परसेंटेज लिखेंगे आप? ये तो टोटल पैसे है ना, इसके सामने तो 100% आएगा। इन पैसों में से माइस कितना परसेंट उसका टैक्स में कट जाएगा? उसको कितनी परसेंटेज मिलेगी? 80। अब सवाल यह है कि उसको पैसे कितने मिलेंगे, तो उसको परसेंटेज कितनी मिलेगी? 80। 8,096। पर यहां तक बच्चा भूल जाता है कि उसको ये पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक और पैसे थे जो उसको मिलने थे। वो पैसे जिस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, वो भी तो मिलने थे उसको। तो टोटल पैसे उसको कितने मिलेंगे? इन पैसों में कितना प्लस कर देंगे? ये भी प्लस कर देंगे। तो टोटल पैसे उसको मिलेंगे, टोटल अमाउंट 8096 प्लस 2530। कितना अमाउंट?
10,626 करेक्ट फरवा। रीड द नेक्स्ट पार्ट। शारमिन, ये जो पैसे सज्जाद घर लेकर जाएगा वो कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लेके जाएगा? 52। तो एक इंस्टॉलमेंट में वो कितने पैसे लेके जाएगा? मुझे इस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 52। ठीक है, सिर्फ डिवाइड करना है। यस, क्योंकि ये अमाउंट वो 52 वीकली इंस्टॉलमेंट्स में लेके जाएगा, तो क्वेश्चन कह रहे एक इंस्टॉलमेंट में कितने लेके जाएगा? 243.3। अच्छा, फरवा का 204। ओके, शी चेंज्ड इट। 204.33 के बाद भी कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, तो आप यहां तक लिख सकते हैं। आप चाहें तो 4 भी लिख सकते हैं। साथ वो कह रहे वो जो घर पैसे लेके जाएगा ना टैक्स कटने के बाद, जो हम पिछले पार्ट में निकाल चुके थे, वो जो घर पैसे लेके जाएगा, वो घर जो पैसे लेके जाएगा टेक होम, वो 52 इक्वल वीकली इंस्टॉलमेंट्स में लेके जाएगा। तो इसी अमाउंट को 52 से डिवाइड करेंगे ना। पार्ट 4। ओके, नाउ फॉर दिस पार्ट यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन योरसेल्फ। जब 2 सालों की बात हो रही होती है तो 100% कौन सा साल होता है? पुराना वाला साल। वेयर इज योर कैलकुलेटर अब्दुल्ला? निकालिए और बताइए क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। युमना, हमें कौन से ईयर का अमाउंट निकालना है? 2016 का या 2015 का? 2015 का। जब वो कौन सी कंपनी में काम कर रहा था? कंपनी बी। 2015 में काम कर रहा था। तो पुराने साल की परसेंटेज हमेशा क्या होती है? 100। उसका अमाउंट तो मुझे फाइंड करना है। 2016 का अमाउंट क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? 12,650। प्लीज रीड दैट सेंटेंस अगेन यमुना, एंड देन टेल मी कि इसके सामने परसेंटेज क्या आनी चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि ये अमाउंट कितना परसेंट इंक्रीज होने के बाद बना था? 25% इंक्रीज होने के बाद बना था। तो इसके सामने परसेंटेज क्या आएगी? 125। ओके, आई वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू कंफर्म दिस। ठीक है, 10,120। अब पास पेपर्स पे आइए। पेपर 1 पे नहीं, पेपर 2 के पास पेपर्स पे आना, थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाओ। और इसके क्वेश्चन नंबर 8 को होमवर्क मार्क कीजिए। यस, पेज 78 है। और क्वेश्चन 9 को भी होमवर्क मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 8 और 9 उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने आज की क्लास में किया है। ये तो बिल्कुल वही है। कंपनी ए, कंपनी बी, इतनी सैलरी पे टैक्स था, उतनी सैलरी पे टैक्स नहीं था। और क्वेश्चन 8 उस नस्ल का क्वेश्चन है जहां एक इंसान की सैलरी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है? 2 चीजों पे। उसमें हम क्या करते थे? सबसे पहले उसका फॉर्मूला बनाते थे, जो हमने कल की क्लास में सीखा था। फॉर एग्जाम्पल, Mariam works in a shop. She earns $5.20 per hour. She also earns a bonus of 15% of the sales. तो अगर मुझे मरियम की टोटल सैलरी का फॉर्मूला बनाना है
शायान खान, उसको पर आवर कितना अमाउंट मिलता है? तो मैं सबसे पहले 5.2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जनरलाइज्ड फॉर्मूला। आपको नंबर ऑफ आवर्स नहीं पता तो आप क्या लिखेंगे? एच प्लस, और क्या मिल रहा है उसको? 15/100 ऑफ सेल्स। ये उसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, पहले पार्ट पे नंबर ऑफ आवर्स पता है, तो 32 किसके अंदर पुट कर देंगे? एच के अंदर। सेल्स भी पता है, तो 2450 किसके अंदर पुट कर देंगे? सेल्स के अंदर। आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन दूसरे पार्ट में एच के अंदर क्या पुट करेंगे? 28। ये सेल्स नहीं है, ये उसकी टोटल सैलरी जो यहां जाएगी, सेल्स में आप एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, बिल्कुल ऐसा ही था, बस वैल्यूज डिफरेंट थी। तो क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 7 हमने कर लिया था, 8 9 ये हो गया। इज देयर अ क्वेश्चन 10? यस देयर इज अ क्वेश्चन 10। हैव वी डन क्वेश्चन 10? चेक कीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है मैंने करवाया है? 9% पेंशन में कट गया, 22% टैक्स में कट गया। कल किया है? कल नहीं किया, पहले किया होगा। 10 इज डन। ओके, क्वेश्चन 11 इज ऑल्सो डन। हाँ, ये देखो 10 का सोल्यूशन मैंने किया हुआ है, 11 भी किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 12 पे आ जाइए प्लीज। लेट मी पेस्ट दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में हम जितने एवरीडे मैथ के क्वेश्चंस करेंगे वो अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पढ़ लिया? ओके सना, सपोज यू ओन अ हेयर ड्रेसिंग सैलून एंड आप 60 बॉटल्स ऑफ शैम्पू खरीदती हैं फ्रॉम अ वेयर हाउस फॉर $240। तो एक बॉटल शैम्पू की आपको कितने की पड़ी होगी, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं? अगर आपने 60 बॉटल्स 240 की खरीदी है तो एक बॉटल कितने की खरीदी होगी, ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगी? ओके, 60 बॉटल्स 240 की पड़ी, एक बॉटल एक्स की पड़ी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? हाँ, डायरेक्टली डिवाइड ही करना चाहिए। आंसर आएगा $4। एक बॉटल $4 की सना आपको पड़ी। फिर आपने सोचा कि मैं ये बॉटल्स बेचती हूँ कस्टमर्स को। एक बॉटल कितने की बेचती हूँ? $5.50 की। आपने खरीदी $4 की थी और आप बेच $5.50 की रही हैं, तो आपको एक बॉटल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1.50 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ कि $1.50 का प्रॉफिट हो रहा है। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट, मैं दो हेडिंग्स क्या बनाऊं? अमाउंट और परसेंटेज। And then Mice, what should I write in amount and what should I write in percentage? Yes, amount में $4, क्योंकि एक्चुअली एक बॉटल कितने की थी? $4 की, तो उसके सामने 100% आना चाहिए। और फिर वेरी गुड, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1.5। लेकिन बच्चा पेपर में यहां क्या लिख कर आता है? 5.5। वो गलत लिख कर आता है। अगर क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट की परसेंटेज मांग रहे हैं तो अमाउंट भी प्रॉफिट का होना चाहिए। निकालो कितना? 37.5। ओके,
दूसरा है, होगा 37.5%। पार्ट टू। अब ये सारी जो जो पढ़ते जा रहे हो साथ साथ याद भी रखते जाना कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। करना क्या है? हाँ वो तो मैंने पेस्ट ही नहीं किया, सॉरी। पार्ट टू में करना क्या है? कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट शी मेक सेलिंग ऑल 60 बॉटल्स। ओके, तो सना आपने कितनी बॉटल्स बेची 5.50 की? 45। तो जब आपने 45 बॉटल्स बेची और एक बॉटल $5.50 की बेची तो आपने कितने पैसे कमाए? 45 मल्टीप्लाई बाय 5.50 कितना हो रहा है? 247.5। तो अमाउंट अर्नड फ्रॉम 45 bottles, from 45 bottles is $247.5। लेकिन सना के पास 45 बॉटल्स नहीं थी। कितनी बॉटल्स ऑफ शैम्पू थी? 60 बॉटल्स। अभी भी कितनी बची हैं उसके पास? 15 बॉटल्स अभी भी बची हैं, लेकिन वो बाकी की 15 बॉटल्स $5.50 की नहीं बेच रही। वो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रही है? 20%। तो अगर सना 20% कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है तो सना को कितना परसेंट मिल रहा है? 80%। सना को 80% मिल रहा है, 100% तो नहीं मिल रहा, वो तो 20% डिस्काउंट दे रही है। तो बाकी की 15 बॉटल्स के लिए लेट्स अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक। किस अमाउंट के सामने 100% आएगा? 5.50 के सामने 100% आएगा कि भाई वो पहले इतने की बेच रही थी, लेकिन अगर वो 20% डिस्काउंट दे रही है तो उसको कितना परसेंट मिल रहा है? 80। तो अब चेक करते हैं कि सना को कितने पैसे मिलेंगे। ये तो एक बोतल का मिलेगा ना, एक बोतल से सना को कितने मिलेंगे? एक बोतल से $4.4 मिलेंगे। ये मैंने एक बोतल के पैसे निकाले 5.50 से। उसके पास कितनी बॉटल्स हैं? बाकी 15 बॉटल्स बच गई थी। तो इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, $66। तो दिस इज द अमाउंट शी अर्न फ्रॉम 15 बॉटल्स, $66। अब टोटल पैसे निकालो ना, उसको कितने मिले पूरी की पूरी 60 बॉटल्स बेचने पर? इन दोनों अमाउंट को क्या कर देंगे? टोटल अमाउंट अर्नड 475.5 प्लस 66। इब्राहिम कह रहे 313.5। इज ही करेक्ट? हाँ, ऐड करने पे ये कैसे आएगा? आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या इब्राहिम? अच्छा वो शायद प्रॉफिट बता रहा हो, पता नहीं। ऐड करने पे कितना आ रहा है, या मैं कोई गलती कर रहा हूँ क्या? 541 ओके। इतने पैसे सना ने कमाए कितनी बॉटल्स ऑफ? 475 कैसे आया? ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे डिसलेक्सिया का मरीज बन गया। ऊपर आगे पीछे कर दिया डिजिट्स। इट वाज 247.5। तो वो इब्राहिम सही बता रहा था, 247.5 प्लस 66। अब ऐड करके, अच्छा मैं तो गलत लिख रहा हूं, पर बहुत ताज्जुब की बात है जी। ओनली शयान चौधरी, चौधरी शयान सॉरी इस अवेक। कितना आ रहा है? 313 पॉइंट
ये डॉलर्स मिले कितनी बॉटल्स बेचने पर? 60 बॉटल्स बेचने पर। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? उसको कितना प्रॉफिट हुआ? उसने 60 बॉटल्स सारा कितने की खरीदी थी? 60 बॉटल्स उसने कितने की खरीदी थी? सवाल के पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, दूसरे सेंटेंस में $240 की 60 बॉटल्स खरीदी थी उसने। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों करेंगे? 240 की खरीदी, 300 परसेंटेज निकालनी है। हाँ, अगर निकालनी होगी तो यस, लेकिन अभी तो सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। तो शायान खान प्रॉफिट कैसा आएगा? नहीं, टोटल 60 बॉटल्स उसने कितने की खरीदी थी? $240 की खरीदी थी ना शारमिन उसने 60 बॉटल्स, क्वेश्चन के दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है। और ये $60 और ये 60 बॉटल्स बेचकर उसने कितने डॉलर्स कमाए? नहीं भाई, इतने पैसे कमाए ना। नहीं सर, प्रॉफिट कितना हाँ, है ये प्रॉफिट बता। निकालने के लिए मैं क्या करूंगा शारमिन, ये पैसों को जितने की खरीदी थी उससे माइनस कर देंगे, राइट? 313.5 माइनस 240, कितना प्रॉफिट हुआ उसको? $73.5 का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस आसान। पार्ट 3, बाकी के पार्ट्स आसान है इसके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ऑल राइट, लीना किस अमाउंट के सामने क्या परसेंटेज आएगी? से 240 के सामने 100%। ओके, मेक्स अ प्रॉफिट एंड देन एक्स के सामने 115%। ये कौन से पैसे मांग रहे हैं, उर्दू में समझाइएगा मुझे जरा। सर वेयर हाउस ने जो पे किया शैम्पू लेने के लिए। जी लीना। जो वेयरहाउस ने शैम्पू प्राइस जो पे किया खरीदने के लिए। खरीदने के लिए कॉस्ट प्राइस मांग रहे हैं, राइट और रॉन्ग? कॉस्ट प्राइस मांग रहे हैं या नहीं? और कॉस्ट प्राइस के आगे हमेशा 100% आता है। 100 के सामने अमाउंट में क्या आना चाहिए? एक्स। दूसरी बात, जब वो $240 का बेच रहे तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15%। तो ताहा 240 के सामने 100 आ सकता है कि अगर 240 के बेचने पर 15% का मुनाफा हो रहा है तो 240 के सामने कितनी परसेंटेज आनी चाहिए? 115। 240 के सामने 115, एक्स के सामने 100। 208.7 डॉलर्स। 208.7 डॉलर्स। लास्ट पार्ट। ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया था, लेकिन ये हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सूद को, एक्स्ट्रा पैसों को। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? पीआरटी अपॉन 100 इज सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, ये जो आप मुझे फॉर्मूला बता रहे हैं, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, इससे हमें क्या चीज मिलती है? टोटल अमाउंट मिलता है। क्या बोल रहे हैं, आंसर बता रहे हैं? टोटल अमाउंट। थैंकफुली हिज माइक डजंट वर्क। पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी।
कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था और वो टोटल अमाउंट का था। बताइए जोना, व्हाट इज द प्रिंसिपल? $2,500. What is the rate? 4.5%. What is the time? 3 years. इसको पुट कीजिए कैलकुलेटर में और बताइए कितना आंसर आ रहा है। पी प्रिंसिपल वो अमाउंट होते हैं जो हम बैंक में रखवाते हैं या जो हम बैंक से उधार लेते हैं, लोन या अमाउंट डिपॉजिटेड, ये दोनों प्रिंसिपल होते हैं। 2852, थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी पे बताइए, ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। 91, वन के बाद क्या है? तो आप वन नहीं कह सकती, 92 बोलेंगे या 915 बोल सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट। कैसे? एक मिनट, $1 में कितने सेंट्स होते हैं? 100 सेंट्स होते हैं। तो अगर मुझे डॉलर से सेंट्स में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। तो 2 डेसिमल प्लेसेस आगे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 285292 सेंट्स। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट। ओके, एक क्वेश्चन पीछे का है जो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि वो उस वक्त के हिसाब से मुझे लग रहा था आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, और वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम एवरीडे मैथ के पेपर 1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई वो जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, आई थिंक वो क्वेश्चन 2 3 शुरू के क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन था। कौन सा था? ये रहा, लेटर वाला कर लिया था, ये रहा क्वेश्चन 3। In 2006, the cost of fuel was 91.8 cents per liter. इसका मतलब रदवा क्या है? इसका मतलब जो मैंने बॉक्स में पुट किया। यस, 1 लीटर कितने का था? 1 लीटर 91.8 सेंट्स का था। किस ईयर में? 2006 में। Calculate the maximum number of whole liters that could be bought for $15. Cross multiply. Cross multiply amount and percentage. Yes. या तो दोनों को डॉलर में करोगे या फिर दोनों को सेंट्स में करोगे। तो क्या लीटर्स लिखे हैं परसेंट्स में कर देते हो पॉइंट मार्क? सॉरी, लीटर्स। परसेंटेज नहीं बनेगी, हेडिंग लीटर्स बनेगी। ओके, 91.8 सेंट्स को उस्मान अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो $1 में कितने सेंट्स होते हैं? 100। तो 91.8 सेंट्स को अगर मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा या डिवाइड बाय 100? डिवाइड बाय 100। 91.8 को अगर मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 2 बार डेसिमल आगे जाएगा या पीछे? पीछे। तो आंसर क्या बनेगा? नहीं, 2 बार डेसिमल पीछे जाएगा तो आप तो डायरेक्ट बता सकते हैं ना मुझे। ऊपर देखिए स्क्रीन पे, 0.918 डॉलर। ओके, $0.918 का 1 लीटर था। $0.918 का 1 लीटर था। और अब्दुल्ला के पास कितने डॉलर्स हैं? $15 हैं। तो वो उसके कितने लीटर्स ऑफ फ्यूल खरीद सकता है?
कितना आंसर आ रहा है? 16.34 लीटर्स खरीद सकता है, बट द एग्जामिनर विल मार्क इट एज रॉन्ग। वाई? होल लीटर्स कितने खरीद सकते हैं? पूरे लीटर्स कितने खरीद सकते हैं? 16। अगर ये आंसर 16.9 होता तो वो होल लीटर्स कितने खरीद सकते हैं? अब्दुल्ला, आप 17 खरीद लेते अगर आप इसके अलावा और कोई बेनिफिट देते उसे, क्योंकि 16.9 का मतलब 16 लीटर्स आप पूरे खरीद सकते हैं। 0.1 जो रह गया उसको आपने राउंड ऑफ, वो मुफ्त में देगा आपको 0.1। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। ओके, तो होल लीटर्स कितने खरीद सकते हैं वो? 16 लीटर्स। अगर आपका आंसर 16.9999 भी आता तब भी आप कहते होल लीटर्स वो 16 ही खरीद सकता है। इधर हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है? हर जगह राउंड ऑफ नहीं कर सकते, वो आपको देख के पेपर में राउंड ऑफ करना होगा। पार्ट 2, द प्रॉब्लम पार्ट। पढ़िए इसको जरा ठीक से, समझिए क्या कह रहे हैं पार्ट 2 में। बेटा पहले तो ओके, पार्ट 2 का पार्ट ए इज नॉट डिफिकल्ट, पार्ट बी इज डिफिकल्ट। अब अगर 4 सेंट्स पर लीटर ज्यादा हो गया अगले साल, तो उस्मान पिछले साल अगर 91.8 सेंट्स का 1 लीटर था और अब 4 सेंट्स पर लीटर बढ़ गया, तो अब 1 लीटर कितने का हो गया? नहीं, गलत बता रहा हूं थोड़ा सा। 95.8 का हो गया। अब 1 लीटर 95.8 सेंट्स का हो गया। प्लीज डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज। बस वो गलती नहीं करना जो मैं रिपीटेडली बता रहा हूं, आप पेपर में करके आएंगे। बताइए फिजा, सबसे पहले आपके इस अमाउंट के सामने क्या परसेंटेज लिख रही हैं? 4 के सामने 100। 4 सेंट्स पर लीटर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, और उसी इंक्रीज की परसेंटेज निकालनी है, उसके सामने आप 100 कैसे लिख रही हैं? एक्चुअल अमाउंट के सामने हमेशा 100 आता है। एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट क्या थी फ्यूल की? 91.8। उसके सामने 100%। हम किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं? नहीं, 5 तो इंक्रीज होने के बाद बना है। पुरानी अमाउंट क्या थी? एक्चुअल अमाउंट क्या थी? इनिशियली तो 91.8 सेंट्स का था ना, तो उसके बाद बढ़ गया। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 5 नहीं बढ़ा। इंक्रीज कितना हुआ? 4 सेंट्स पर लीटर, यानी 4 का इंक्रीज आया। वो कह रहे परसेंटेज इंक्रीज निकालो, तो इस ये 4 इंक्रीज है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। सॉरी, 4 पॉइंट, एग्जैक्ट 4.4। 4.36। ठीक है, कम से कम कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कम से कम 3 डिजिट्स तो लिखो। 3 से कम में लिखोगे आपका 1 मार्क कटेगा पेपर में। कम से कम 3 डिजिट्स लिखना। उससे ज्यादा लिख दो, मसला नहीं है। उससे कम लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट। ये वाला पार्ट था जिस पे मुझे फोकस करना था, जो मैं जब से कह रहा हूं जो मुश्किल वाला पार्ट है। ओके, लेट मी पेस्ट दिस अगेन ओवर हियर। पार्ट बी का, पार्ट बी एक्चुअली। ये पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। एक लीटर में गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है? 21 किलोमीटर। अब 3 चीजें हैं, पैसे भी हैं, लीटर्स भी हैं,
और कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी वो भी है। तीन चीजों की बात हो रही है अब क्वेश्चन में। 2006 में कितने किलोमीटर गाड़ी चली? 19,000। अगर 21 किलोमीटर चलती है 1 लीटर के अंदर, तो 19,200 किलोमीटर चलने के लिए क्या मैं निकाल सकता हूं कितने लीटर्स लगे होंगे? जब मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ इतने लीटर्स लगे हैं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या पैसे निकाल सकता हूं कितने पैसे लगे होंगे। ओके, निकालिए। पहले लीटर्स निकालेंगे, कितने लीटर्स लगेंगे। सो लेट्स वर्क फॉर 2006 फर्स्ट। 2 सालों की बात हो रही है। पहले दो हेडिंग्स किस चीज के बनाऊं? नहीं, किलोमीटर्स एंड लीटर्स। क्वेश्चन ने बोला 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है? ठीक है, 21 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। एंड समा कितने किलोमीटर गाड़ी चली 2006 में? 19,200 किलोमीटर चली। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं उसको कितना लीटर्स फ्यूल लगा होगा इतना चलाने के लिए गाड़ी? ओके, 914.3। 914.3, ये तो 4 हो गया, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर थोड़ी है। वर्किंग तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे होनी चाहिए। फाइनल आंसर कितने में होना चाहिए? 3 में। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको और भी ज्यादा एक्यूरेट कर देता हूं, 914.28। इतने लीटर्स चाहिए होंगे मुझे 19,200 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। ये किस ईयर की बात हो रही है? 2006। शयान खान, 2006 में 1 लीटर कितने का था? यस, 91.8 सेंट्स का था, या हम ये भी कह सकते हैं $0.918 का था। तो आपकी मर्जी, आप मुझे बताएं। मैं डॉलर्स वाला बोथ आर इक्वली करेक्ट। नीचे डॉलर में पूछा हुआ है तो फिर डॉलर वाला ही अमाउंट यूज कर लेते हैं, 0.918। तो लेट्स फिगर आउट कि भाई इतने लीटर्स के लिए कितना खर्चा आया होगा। 2006 में उसने बताया हुआ था कि 1 लीटर कितने डॉलर्स का था? 1 लीटर था $0.918 का। एंड हाउ मेनी लीटर्स डिड द कार यूज? 914.28 लीटर्स। हमें पता कितना खर्चा आया? 839 पॉइंट, थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी पे बता दो। 30 है और जीरो के बाद 31। अच्छा, आप मिकाइल, आप इतनी बड़ी वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट आएगा आंसर। अच्छा, ये तो हमने। नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमें फाइन क्या करना है? 2007 में कितनी तो पहले 2007 के लिए ये सारी वर्किंग करके पैसे निकालो, 2007 में कितना खर्चा आया होगा। उतना ही लगा होगा, यस। ओके, डू रिपीट द होल प्रोसेस अगेन एंड फाइंड आउट के 2007 में कितना खर्चा आया होगा। 2007 में भी गाड़ी कितना किलोमीटर चली? 19,200 किलोमीटर। तो ये वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सेम रहेगी। तो यानी कि 2007 में भी हमें कितने लीटर्स ऑफ फ्यूल चाहिए? 914.28। लेकिन सना 2007 में 1 लीटर कितने का था? 95.8 सेंट्स का। और वो डॉलर में कितना होगा? $0.958। हम 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर डॉलर्स में मांग रहे, तो लेट्स डू दिस इन डॉलर्स ओनली। मेक टू हेडिंग्स, अमाउंट
एंड लीटर्स। बताइए मिकाइल, किस अमाउंट के सामने क्या लीटर्स लिखूं पहले? मैं तो थोड़ा अलग तरीके से, तो 0.8 यहाँ पे आप ये तो सेम बनेगा ना हमारा। 2007 के लिए कर रहे हैं सर हम। ये 1 लीटर कितने का था? सर 95.8 95.8 सेंट्स का, जो कि डॉलर में कितना होता है? 58। 0.9 और कितने लीटर्स इस्तेमाल हुए? 914.3 से कर रहे हैं, मैं 28 से कर रहा हूँ। थोड़ा सा फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। कितने? थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। नहीं, 36.57 आपका। और जो इस वैल्यू को लेकर कर रहे हैं उनका कितना अमाउंट आ रहा है? 875.80 ओके। तो भाई एक्स्ट्रा पैसे कितने लग रहे हैं 2007 में? खर्च 2007 में अमाउंट थोड़ी बढ़ गई थी, तो ऑब्वियसली खर्चा थोड़ा ज्यादा लगा होगा। 875.88 माइनस 839.31। लेट्स चेक। मिकाइल ने थोड़ी कम एक्यूरेसी यूज की थी, उसने इसको भी 0.3 लिखा था और यहां भी 0.3 लेके सॉल्व किया था। तो इसमें मैंने बस 9 यूज किया था, ये 875.9 अच्छा, इसके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है? 36.57। मैंने भी लिया और तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या बनेगा? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में 36.6। और आपका क्या आ रहा है मिकाइल? 36.57 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। बट आई विल वेट। सबका ये कंप्लीट हो गया? सबको ये समझ आ गया? जी। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट डॉलर्स है, ओके। 36 कैसे हो सकता है? पॉइंट के बाद क्या है? इस वक्त आप राउंड ऑफ करें, दिस इज वेर यू राउंड ऑफ। ठीक है, कितना हो जाएगा? $37। And then the last part of this question. थोड़ा सा पाई चार्ट भी है। अमाउंट एंड परसेंटेज। कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब तक तो आपको अमाउंट्स भी याद हो गए होंगे। इनमें से पुराना वाला साल कौन सा है? तो 2005 आपका 100% होगा। 2005 में 1 लीटर कितने का था? हाँ, वो तो निकालना है, सही है। 2005 का तो निकालना है। और शयान, चौधरी शयान, 2006 के अंदर 1 लीटर कितने का था? 0.9 2006 में। हाँ, 0.918। और वो उसके सामने परसेंटेज क्या लिखूं? इससे 10% लेस 90। 2006 वाली, क्योंकि वो 2006 के उसने बोला है ना 10% कम था 2005 से। 1.02%। अच्छा, अगर मैं सेंट्स में यूज करता तो आंसर कुछ और आता क्या? सॉरी, ये तो अमाउंट आई है, डॉलर्स में आई है ये। हाँ, तो फिर हमें सेंट्स में यूज करना चाहिए था ना। 0.918 के बजाय हमें लिखना चाहिए था 91.8। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो भाई 102 कैसा आएगा 10% लेस का 2005। अच्छा, मैं बता दूं। एक बात बताओ, 2006 में 10% कम था।
कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, सही तो कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट हमने निकाले कौन से साल का निकाले? 2005 में अमाउंट ज्यादा है और 2006 में 10% कम था, तो 2006 में 10% कम हो गया, कितना हो गया? सही तो है ये। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या कोई पूछ रहा था कुछ, शारमिन क्या कह रही थी? 2006 की अमाउंट ली, ये परसेंटेज 2005 की तो नहीं है। अगर आपके पास दो अलग अलग ईयर्स की बात हो रही है, तो जो पुराना वाला ईयर होता है शारमिन, उसके सामने हमेशा कितना परसेंट आता है? 100। और मुझे पुराने वाले ईयर का ही अमाउंट निकालना है, तो 100 के सामने मैंने एक्स लिख दिया। अच्छा, इसका जो पाई चार्ट वाला सेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने आपको करवाया हुआ है। नहीं करवाया है तो जल्दी से कर लेते हैं, 2 मिनट का ये। पाई चार्ट के अंदर टोटल परसेंटेज हमेशा कितनी होती है? सॉरी, एंगल। एंगल इज ऑलवेज 360। बस दो हेडिंग्स बनाओ। पाई चार्ट में एक हेडिंग हमेशा किसकी बनती है? एंगल की। पढ़ लो पहले क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, क्या फाइन करना है। तो सलमान, एक हेडिंग एंगल की बनेगी, दूसरी हेडिंग लीटर्स की बनेगी। माइज इस स्टेटमेंट के हिसाब से कितने एंगल के सामने कितने लीटर्स आने चाहिए? यस, टोटल 54,000 लीटर्स, उसके सामने टोटल एंगल आता है। 360 के सामने 54,000 लीटर्स। और हम किसका निकाल रहे हैं? डीजल के लीटर्स निकाल रहे हैं। फिजा, डीजल का एंगल कितना है? 90। ठीक है, 7 का आंसर नहीं आया अभी तक। 13,500 लीटर्स। ओके, पार्ट टू। पार्ट टू। नाफे इसका मतलब क्या होता है? 2/3 ऑफ द टोटल। ऑफ का मतलब नाफे क्या होता है मैथ की जबान में? जैसे सम का मतलब प्लस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 2/3 ऑफ टोटल, व्हाट इज द टोटल? इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, 54,000। लेकिन ये करने से मुझे किसका लीटर्स मिलेगा? अनलेडेड फ्यूल का। अनलेडेड फ्यूल का। तो अनलेडेड फ्यूल के लीटर्स अगर मुझे निकालने हैं, तो उसने पूरा बताया हुआ है अनलेडेड फ्यूल कैसे मिलेगा। उसने बोला है आप करें 2/3 ऑफ उस्मान ऑफ व्हाट? 2/3 ऑफ व्हाट? 54,000, जो कि कितने लीटर्स आएगा? 36,000 लीटर्स। किसके लीटर्स आ गए ये? अनलेडेड फ्यूल के। अब वो कह रहे सुपर अनलेडेड निकालो। ये उसका सोतेला भाई। सुपर अनलेडेड। ओके, डीजल के कितने लीटर्स निकाले थे हमने? जरा चेक करना, आपके पास लिखे होंगे। 13,500 लीटर्स निकाले थे पहले पार्ट में। अनलेडेड के कितने निकाले? 36,000। टोटल लीटर्स कितने थे? 54,000। तो हम इन दोनों को प्लस करके 54,000 से माइनस कर देंगे, तो हमें सुपर अनलेटेड मिल जाएगा। इन दोनों को प्लस कीजिए पहले, और फिर टोटल से माइनस कर दीजिए।
कितना आ रहा है? इब्राहिम तो 4500 कह रहे हैं, फरवा भी 4500 कह रही है। 4500 लीटर्स। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।